याद रहेगा? कोई पूछे अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया था? चलो बताइए, कौन सी बुक ने दिया था? पृथ्वीराज रासो। कितने राजवंश उत्पन्न हुए? 4। कौन-कौन से? चौहान, चालुक्य, परमार और ये 4 राजवंश उत्पन्न हुए। इसकी जानकारी है। कौन सा पर्वत क्रिएट हो रहा था? अबू। और इनमें सबसे अंत में कौन आए थे? चौहान। वो ये किधर कौन गए थे? वशिष्ठ। और ये देखिए अग्निकुंड से अग्निवंशी हो गए। तो ये पूछे अग्निवंशी कौन-कौन से? कोई बताओ को वसुवत ब्राह्मण कौन सा अभिलेख बताता है? बिजोलिया। वो कौन से मंदिर में है? पार्श्वनाथ मंदिर में कब का है? जरा सा। वो चौहानों को कौन से ब्राह्मण बताता है? वसुवत। कौन से चौहान ने सांबर झील बनाई? कौन से ने? वासुदेव। किसने दिल्ली जीत ली थी? कौन से चौहान राजा के टाइम पे? उसने जमीन दान दी मंदिर को। जमीन दान में दी क्या बोलते हैं? टोल। क्या बोलते हैं? अभिलेख के आधार पर चौहानों को ब्राह्मण बताया है। क्यों बिजोलिया वाले अभिलेख में चौहानों को क्या बताया गया? वसुवत के क्या बताया गया? याद रहेगा? चौहान बताता है। और चौहानों को बताता है। वो कहता है गोविंद थड़ की उपाधि क्या थी? वेरी गुड का मतलब है कि उसने दुश्मनों का संहार किया था। दुश्मनों का संहार करने वाला चौहान राजा कौन है? गोविंद थड़। कौन से दुश्मन को रोकता है? महमूद गजनवी। किसके साथ मिलकर? भीम फर्स्ट का राजा गुजरात का वंश था चालुक्य। कौन सा वंश था? चालुक्य। अब सिंपल क्वेश्चन नहीं, तेरे नाम के बेस होंगे। इसने गलत है, तू क्या याद रखे? किसी कॉम्पिटिशन का नाम होगा तो कौन से राजा ने सिक्कों पर अपने रानी का नाम लिखवा दिया? किस लिखवा दिया? अजय राजा। रानी का नाम क्या था? सौमद्री। किस धातु के सिक्के थे? इसने पृथ्वीराज विजय में लिखा, पूरी धरती को किससे भर दिया था? अजमेर की स्थापना कब की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा? अजय राज इसके बाद एक राजा अजमेर बनता का है था। अरुणराज। कौन क्या बनवाता है? बाद में स्वरा मंदिर को जहांगीर तोड़ता है। कौन तोड़ता है? जहांगीर स्वरा मंदिर को तोड़ देता है और जहांगीर स्वरा मंदिर के ठीक सामने महल बनवाता है। तो कोई आपसे पूछे कि जहांगीर के महल कहां बने हैं? पुष्कर। कहां बने हैं? तो जहांगीर का महल भी कहां पर है? पुष्कर। तो इस मंदिर को जहांगीर पता नहीं पुष्कर के अंदर लग। तो वो घाटी कौन सा है? वराह घाट। स्वरा घाट के सामने अपना महल बनाता है, इसलिए महल का नाम क्या है? जहांगीर का महल। तो मुझे याद है 2013 के पहले क्वेश्चन था कि जहांगीर के महल कहां पर बने हुए? राजस्थान में। कहां पर बने? उसको याद रहेगा क्यों? क्योंकि उस टाइम उसने वराह मंदिर तोड़ा था, सामने अपने महल बनवाए। वो वराह मंदिर बनवाया हुआ किसका है? अरुणराज। किसका बनवाया? अरुणराज। अरुणराज दो काम करवाता है। तो झील कौन सी बनाता है? आना सागर झील बनवाता है। एक इसने मालवा के राजा को हराया था। उस मालवा के राजा अनुराज के टाइम पे तुर्क अटैक करते हैं। सबसे पहले नागौर में करते हैं, फिर अजमेर में करते हैं। अजमेर में अनुराज का राज है। सबसे पहले इसका था अजय राज का, फिर अनुराज का आया। ठीक है, अजमेर में चौहानों का राज। और इसका नाम घर का अन्ना था, तो इसलिए अन्ना सागर झील बनवाई। और ऐसी कौन सी झील है जो युद्ध स्थल पे बनी है? वो अन्ना सागर झील है। वो किसने बनवाई है? अनुराज ने बनवाई। जब तुर्कों से लड़ाई की तो पूरा खून खून हो गया, तो उसने बोला खून को हटाओ, इतना खोदा कि झील बन गई। ठीक है, तो ये अन्ना सागर झील बनवाई। और पुष्कर में वरा महल बनाए थे। ठीक है, पुष्कर में वरा और अन्ना सागर झील कहाँ बनवाई थी? अजमेर में। और पुष्कर में ही इसको वरा को तोड़कर जहांगीर ने अपना ये बनाया। तो पुष्कर में जहांगीर का भी और वरा अनुराज के द्वारा बनाया हुआ भी। और अन्ना सागर है अजमेर में। मालवा के कौन से राजा को हराया? नरवर। गुजरात के कौन से राजा से हार गया? हार गया। पर इससे भी ज्यादा आपने याद रखना है कि कौन सी झील बनवाई थी? अनासागर। कौन सा मंदिर बनाया था? वरा। कहां पे बनाया था? पुष्कर। और ये इसके सामने महल किसने बना दिया? किसने बना दिया? और हमारे वाले को बोलते हैं दिल्ली से वाली। क्या बोलते हैं? टोपरा गांव में मिला था, इसलिए दिल्ली। अब तो दिल्ली के अंदर है, पर किसी टाइम में कौन से गांव में था? टोपरा। टोपरा गांव में अशोक अपने का अभिलेख लगवा के गया था। उसको शिवालिक की पहाड़ियों की रेंज है, उसके नीचे विराज ने अपना अभिलेख लिख दिया। कालांतर में फिरोज तुगलक इसको उखाड़ के ले गया था दिल्ली। कहां ले गया था? तो अपने को जब मिला था कहां से मिला? दिल्ली। तो अपने उसको ऊपर वाले को तो बोलते दिल्ली टोपरा, नीचे वाले को बोलते दिल्ली शिवालिक। पर अपने काम की बात यही है कि दिल्ली शिवालिक का अभिलेख कौन से राजा ने लगवाया था? कौन से राजा? जो दिल्ली जीतेगा वो दिल्ली शिवालिक लगवाएगा। दिल्ली किसने जीती थी? तो अब आपसे कुछ सिंपल पूछ ले, अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद। ये पहले क्या हुआ करती थी? संस्कृत पाठशाला। किसने बनवाई थी? विराज। कौन तोड़ देता? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन तोड़ देता? कुतुबुद्दीन ऐबक। संस्कृत पाठशाला को तोड़ के क्या बनाता है? मस्जिद। और मस्जिद बना के उसका नाम क्या पड़ गया? उसके पास में 2.5 दिन का मेला लगता था। एक पंजाब शाह नाम के पीर हुए थे। कौन हुए थे? पंजाब शाह। उनका 2.5 दिन का मेला लगता है, मेले को बोलते हैं उर्स। 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए नाम क्या पड़ गया? 2.5। पर अपने से सिंपल पूछेंगे संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाया? राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे पुराना अभिलेख मिला तो 2.5 दिन के झोपड़े का अभिलेख है। सबसे पुराना बंदे थे नाम कौन सा? 2.5 दिन के झोपड़े पूरा अभिलेख तो अपने राजस्थान का फारसी भाषा का सबसे पुराना अभिलेख है। ये विराज खुद बहुत अच्छा राइटर था, जिसने एक बुक लिखी थी हरकेली। कौन सी बुक लिखी थी? हर का मतलब होता है शिव जी। हर का मतलब क्या होता है? शिव। केली मतलब खेल। भगवान शिव ने अपना खेल दिखाया। किसने खेल दिखाया? भगवान शिव ने खेल दिखाया, इसलिए नाम क्या आ गया? हरकेल। भगवान शिव राइटर था, उस राइटर का नाम था सोमदेव। क्या नाम था? और सोमदेव ने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम है ललित विग्रहराज। क्या नाम बुक का? तो इसने खुद ने तो कौन सी लिखी? हरकेली। शिव जी पर लिखी। उसने विग्रहराज के दरबार में विग्रहराज को सोमदेव ने कौन सी लिखी? ललित विग्रह। या हरकेली और ललित विग्रहराज, इन दोनों की लाइनें इस पाठशाला में लिखी हुई। तो कोई पूछेगा संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर कौन कौन सी किताबों की पंक्तियां छपी हुई? हरकेली और भले उसको 2.5 दिन का झोपड़ा को पानी पीते हैं बिसलपुर डैम का। कौन से डैम का? ये वैसा बिसलपुर की बसा के गया। बिसलपुर बसाने वाला को राजा था, तो राजा कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। इसकी उपाधि बिसलदेव। कौन सी होगी? बताओ जयानक की बुक कौन? पृथ्वीराज विजय। और उसके अंदर जयानक कहता है कि गोविंद थर्ड वेरी घट है। गोविंद थर्ड क्या? वेरी, क्योंकि दुश्मनों को रोक देता है। उसी जयानक अपने पृथ्वीराज विजय में कहता है अजय राज ने पूरी धरती को चांदी के सिक्कों से भर दिया। आपने कौन सी रानी के नाम के साथ? वही जयानक यहाँ पर कहता है कि जिस दिन विग्रहराज मरा था उस दिन कवियों का भाई चला गया था। कवियों का इसको उपाधि मिली कवि बंधु। क्या उपाधि मिली? तो कौन से चौहान राजा को कवि? भाई जो कविता लिखेगा वही तो कवियों का बंधु हुआ। कविता लिखने वाला कौन है? विग्रहराज। कौन सी कविता लिखी है? हरकेली। उसके दरबार में कौन है? सोमदेव। उसने कौन सी लिखी? ललित विग्रहराज। उसकी उपाधि क्या होगी? कवि बंधु। क्या होगी? बिसलपुर बसाई। क्या राइटर का नाम है नरपति नालय। क्या नाम है? इसके दरबार में नहीं थे, बाद में एक नरपति नालय, इन्होंने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम है बिसल देवरासो। क्या नाम है? बिसल देवरासो नाम की बुक है, जो वास्तव में विग्रह चतुर्थ की प्रेम कहानी है। पानी पी दो कौन तो लगा लगा के पीछे बोलते हो भाषा कौन सी है? गोड़वाड़ी कहां बोली जाती है? पाली और जालोर। इसमें कौन सी बुक लिखी है? बिसल देव रासो। किसने लिखी थी? नरपति नालय। इसके ऊपर लिखा चौहानों का स्वर्णकाल था। तो दशरथ शर्मा ने विग्रह चतुर्थ के शासनकाल को क्या बताया था? चौहानों का क्या था? चौहानों का स्वर्ण। स्वाति ज्यादा स्वाति क्या बना दिया? सुहादेव के नाम पर क्या बना दिया? सुहेश्वर। कहां पे बना दिया? कहां पे बना दिया? मेनाल। याद रहेगा? पृथ्वीराज ने मेनाल में कौन सा मंदिर बनाया था? सुहेश्वर मंदिर। कौन सी रानी के नाम पर? सुहादेव के नाम। फिर जिसको आप पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हो वो वास्तव में पृथ्वीराज थर्ड है। वो कौन है? आपने पढ़ा है मोहम्मद गोरी से लड़ने वाला पृथ्वीराज चौहान। वो पृथ्वीराज चौहान कौन सा? पृथ्वीराज थर्ड। तो मुझे याद है पृथ्वीराज थर्ड के पापा थे सोमेश्वर, जो कि हमने बिजोलिया अभिलेख में पढ़े थे। इनके टाइम पे इनकी माता जो सोमेश्वर जल्दी मर गए थे, तो पृथ्वीराज की माता ने ही उनका राज्य संभाला था, वो थी कर्पूरी देवी। और इस टाइम पे वो जनजातियों ने विद्रोह कर दिया था, भंडानक जनजातियों ने विद्रोह कर दिया था। महोबा का युद्ध हुआ था इस टाइम पे पृथ्वीराज थ्री और परमार्थिदेव चंदेल के बीच में। इसमें परमादिदेव चंदेल के दो सेनापति थे, अलाह और उदल। कौन थे? अलाह और उदल किसके सेनापति थे? परमादिदेव चंदेल। किसके खिलाफ लड़े थे? चंदेल के पृथ्वीराज पृथ्वीराज कौन से थर्ड युद्ध के लड़े थे? महोबा का महोबा का युद्ध।
परमादित्य चंदेल हारा था, परमादित्य पृथ्वीराज जीता था, चंदेल लेकिन फिर भी हारा था, अलाउद्दीन को याद करते हैं। फिर भी किसको याद करते अलाउद्दीन को हैं? याद करते हमारे हैं। राजस्थान की संस्कृति की विशेषता है अलाउर इसलिए संघर्ष हमेशा कैसे होने चाहिए, बड़े भले जीतो भले हारो, लोग याद रखेंगे। तब हिंद क्या बोला करते? तो आपसे कोई ये पूछ सकता है कि पृथ्वीराज और गौरी के बीच में लड़ाइयां किस वजह से हुई थी? बठिंडा पे अधिकार पर गौरी बठिंडा तो ट्राइब में कितने युद्ध हुए? दो, पहला कब हुआ 1191, दूसरा कब हुआ 1192। पहले में कौन जीता था? पृथ्वीराज, दूसरे में कौन जीता? गौरी ने पकड़ी मार दी। तो पढ़ रहे हैं पृथ्वीराज चतुर्थ ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, तो पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के पास में किला बना था, उस किले का नाम था पिथौरागढ़। क्या नाम था? पृथ्वीराज के नाम पर पिथो गांव में अपना आज भी कोई पृथ्वी नाम होता है यार। उसने उस टाइम आर्ट एंड कल्चर का डिपार्टमेंट बनाया था। क्या बना दिया था यार? 1192 में मर गया, 26 साल की उम्र में ट्राइब का सेकंड युद्ध लिया था उसने। एक युवा कल्चर के मिनिस्टर थे, उनका नाम था पद्मनाभ। क्या नाम था? तो पिथौरागढ़ का किला पृथ्वीराज ने कौन सा डिपार्टमेंट बनाया? आर्ट एंड कल्चर। उसके जो मंत्री थे उनका नाम क्या था? पद्मनाभ उनका नाम। कौन सा किला बनाया था? पिथौरागढ़। कौन सा बनाया? इसलिए इसकी उपाधि राय पिथौरा। क्या उपाधि है? राय का मतलब था राजा, पिथौरा का राजा, इसलिए क्या हो गया? राय। युद्ध जीते उस टाइम उसने खूब सारे, इसलिए उपाधि दल पुंगल। क्या उपाधि है? दल का मतलब होता है सेना, दल का मतलब सेना, पुंगल मतलब जीतने वाला, सेनाओं को जीतने वाला, इसलिए उपाधि क्या हो गई? उसने अपनी रानी सुहावदेवी के नाम पर सुहेश्वर कहां पे बनाया था? मेनाल। कहां पर बनाया था? मेनाल। तो मेनाल नहीं है, उसका नाम है महानाल। क्या नाम है? बड़े बड़े नाले मिलते हैं, तीन तीन नदियों का संगम है वहां, तीन तीन नदियों का त्रिवेणी है, तो महानाल नाल या तीन नाले आगे मिले तो महानाल बन गया। महानाल 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 करते करते क्या बना के? इसलिए महानाल में शिव जी का मंदिर महानालेश्वर। कौन सा है? भूमिज शैली का मंदिर। कौन सी शैली बने? इसलिए क्या हो गया? महानालेश्वर। कौन सी शैली का? भूमिज। भूमि से उत्पन्न होता हुआ मंदिर। आप देखते हो भूमि से निकल गया, बाहर निकल गया, तो भूमिज शैली का महानाल में कौन सा? सांबर के अंदर, सांबर में स्थापना भी कौन था? वासुदेव। उसने सांबर झील बनाई, सामने कौन बताता है? बिजोलिया विले। बिजोलिया गोविंद विले। ने किसको रोक दिया था? महमूद महमूद गोविंद की उपाधि क्या थी? वेरी घट। ये कौन बताता है? जैनक। जैनक। पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज स्थापना कब हुई? 1113। किसने स्थापना की? अजयराज। अजयराज के नाम के सोमल देवी। क्या सोमल देवी के देवी। सिक्के और जैनक का उसने पूरी धरती को। फिर अरुणराज ने झील कौन सी बना दी? अन्ना सागर। उसने क्या बना दिया? ब्रह्मंदिर। किसने बना था? जहांगीर। उसके सामने क्या बने? जहांगीर के महल। विराट चतुर्थ का शासन था अजमेर के चौहानों का स्वर्णकाल। ऐसा कौन कहते हैं? दशरथ शर्मा। उसने कौन सा स्तंभ लगवाया था? दिल्ली से वाली। दिल्ली उसने कौन सी पाठशाला बनवाई? संस्कृत। उसके दीवारों पर कुंतला नाटक लिखा था। अरकेली सोमदेव की बुक लिखी थी। ललित विग्रह और टूडवा के बाद में क्या बना दिया गया? जहाँ जयपुर वाले अपने पानी पीते हैं शायद उसी ने बताया बिसलपुर, इसलिए उसके ऊपर लिखा थी बिसलदेव। और कवियों को साथ रखता है, इसलिए कवि बंधु। ये कौन कहता है? जैनक। अपनी कौन सी बुक में? चौहानों के बारे में ये तो आएगी, किसने कहा था? जैनक। किसने कहा था? सबके बारे में एक आदमी कह के गया। कौन कह के गया? जैनक की बुक कौन सी है? पृथ्वीराज विजय के अंदर वो सब ये बातें लिख के गया। और उसके बाद में विराट चतुर्थ के बारे में नरपति नाला ने बुक कौन सी लिखी? बिसलदेव रासो। क्या है वो? एक प्रेम कहानी। कौन सी भाषा में? गोड़वाड़ी। गोड़वाड़ी का बोलते पाली। और चलो पृथ्वीराज सेकंड सुहावदेवी के नाम पे मेनाल में क्या बनाया? सुहेश्वर। मेनाल में कौन सा बना? महानालेश्वर। कौन सी शैली में? भूमिज। और पृथ्वीराज थर्ड ने कौन सी जनता का विद्रोह कुचला? पंडानक। महाभारत में किसको रहा? परमादित्य चंदेल। उसके दो सेनापति कौन थे? आला और उदल। ट्राइन के दो युद्ध किसको लेके हुए थे? बठिंडा को लेके। पहले में कौन जीता? पृथ्वीराज। दूसरे में कौन जीता? उसने एक गढ़ बनवाया था, कौन सा? पिथौरागढ़। इसलिए उसकी उपाधि क्या है? राय पिथौरा। एक उपाधि क्या है? दलपुंगल। कौन सा डिपार्टमेंट बनाया था? आर्ट एंड कल्चर। उसको पकड़ी कौन? याद रहेगी बात। इसके बाद रणथंभोर चौहानों का संस्थापक था गोविंदराज। सांबर वाले चौहानों का कौन था? वासुदेव। रणथंभोर वाला कौन था? ये पृथ्वीराज का बेटा था। पृथ्वीराज को पकड़ के मार दिया गया, अजमेर पे तुर्कों ने कब्जा कर लिया। कहां पर चला जाता है? रणथंभोर चला जाता है। रणथंभोर का कौन सा राजा मारा गया था? कौन था? कौन सा था? वीरनारायण इल्तुतमिश के खिलाफ दिल्ली का। रणथंभोर में कौन हुआ? हमीर। हमीर के बारे में हम ज्यादातर बातें जानते हैं। हमीर के बारे में तो याद रखनी, हमीर ने अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े थे, 17 युद्ध में से 16 जीता। उनमें कितने जीते? तो कबड्डी का हमला किया था जलालुद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? 16 में से एक जलालुद्दीन खिलजी। फाइनल उसने कहा था कि 10 किलो को मुसलमान के एक मुसलमान सिपाही का पाल भी बंका। ठीक है साहब, वापस चलते हैं। बाद में बदला लेने के लिए आया था अलाउद्दीन खिलजी, हम जानते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी ने कब अटैक किया था? 1301। जलालुद्दीन के बाद आया अलाउद्दीन। सेनापतियों को शरण दे दी थी। एक सेनापति अलाउद्दीन मोहम्मद 1301। एक मोहम्मद शाह और केहब, इनको शरण दे दी थी। दो आदमी हमीर के साथ विश्वासघात करते हैं, बताओ कौन कौन? रतिपाल और रणमल। कौन कौन थे? रत्तीपाल और रणमल धोखा देते इस समय हैं। यहाँ पर क्या किया गया? साका। ये अपने राजस्थान का क्या था? पहला साका। साके में जोहर किसने किया? रंगदेव। अमीर की रानी किसका नाम था? कैसे याद करते हैं? और अमीर की एक बेटी थी देवल दे। देवल दे और वो रंग तालाब में कूद देवल गई थी, दे। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? जल जोहर। ये सब पढ़ा हुआ है ना? जल जोहर वाली बातें। फिर इसके अलावा दूसरी बातें, जब किले पे कब्जा कर लिया गया था तो अमीर खुसरो कहता है आज कुफ्र का अमीर इस्लाम खुसरो। का। आज कुफ्र का किसका करोगे? इस्लाम का। अलाउद्दीन का एक सेनापति इस लड़ाई में काम आया था, नुसरत खान। कौन मारा गया था? ये सवाल पूछते हैं। खान मारा गया सेनापति था। रणथंभोर आक्रमण में काम आ गया था। नुसरत मारा गया था उसमें। नुसरत मारा गया था। मोहम्मद शाह और केबरू को इसने आश्रम दिया था और रत्तीपाल और रणमल ने धोखा दिया था। इसी एक हमीर ने बहुत अच्छी बुक लिखी, उसको नाम है श्रृंगार हार। कौन सी बुक लिखी है? हमीर ने श्रृंगार अमीर की पुस्तक का हार। नाम बताओ तो। अमीर की बुक का नाम क्या नाम था? श्रृंगार हार। कौन सी बुक? अमीर की श्रृंगार। फिर एक हमीर जानते हैं, अमीर के पिताजी थे जयत्री सिंह। जयत्री सिंह ने अमीर राज के किया पिता 32 जयत्री साल। सिंह। कितने साल राज किया? पिता ने क्या बनाएगी? 32 साल। 32 खम्भों की पर याद आ 32 गया। खम्भों अमीर की बुक का नाम क्या है? क्या नाम है? छतरी। अमीर किस बात के लिए फेमस हुआ? हट। किस बात के लिए फेमस हुआ? अपने हट के लिए कोई राजा फेमस हुआ तो कौन हुआ? इसलिए मुझे लगता है हमीर। हमीर अपना वो बंदा इसमें सबसे अधिक किताबें लिखी हुई है। नयनचंद्र सूरी ने लिखी थी हमीर महाकाव्य। नयनचंद्र सूरी की बुक का नाम क्या है? हमीर महाकाव्य, जोधराज की बुक। हमीर रासो कौन सी भाषा में? अहीरवाटी। अहीरवाटी को क्या कहते हैं? अहीरवाटी को क्या कहते हैं? ये अपने कोटपुतली से बहरोड के बीच का इलाका है, राठ। क्या इलाका है? इसी नाम से राठ बोलते हैं, इसलिए राठ की भाषा राठी। यादव ज्यादा रहते हैं इस पेट में, यादवों को कहते हैं अहीर। अहीरों का इलाका इसलिए अहीरवाट। अहीरवाट की भाषा काठ नव है पर राठ ना नव है। काठ मतलब चंद्रशेखर ने हट किया। जोधराज रासो। नैनचंद महाकाव्य। नैनचंद महाकाव्य। जोध रासो चंद्रहट। एक बार कमिटमेंट करने के बाद में ये करने वाला पहला बंदा कौन था? सेकंड सलमान खान। जालोर। जालोर। और जालोर वाले चौहानों की स्थापना किस बंदे ने की? कीर्तिपाल। जालोर कीर्तिपाल। वाले चौहान कहलाते हैं सोनगरा। क्या कहलाते हैं? क्योंकि जालोर वाला किला कौन सी पहाड़ी पे था? सोनगिरी। सोनगिरी पहाड़ी के चौहान इसलिए क्या कहलाए? सोनगरा जालोर के राजा। इसके बाद में एक बड़ा राजा स्टार्ट किए कीर्तिपाल ने। उदय सिंह भाई साहब इल्तुतमिश को हरा देता। फिर आते कीर्तिपाल के बाद उदय सिंह बोला कौन सा राजा लड़का मारा गया था? वीर नारायण। इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ा।
कौन से दो किले छीने थे? मंदोर और नाडोल इल्तुतमिश से जो कि चौहानों की कुल छीन लिए। उसने उदय सिंह चौहान है जालोर का, उसने कहा ये नाडोल हमारा है, तू कहां पर बैठा हुआ है? उसने नाडोल छीन लिया था, क्या छीन लिया था? मंडोर। मंडोर। उसने कहा इल्तुतमिश से नाडोल तथा मंडोल छीनने वाला राजा कौन था? उदय सिंह। कहां का राजा? वो तो जालोर। किसको हराया? जालोर। इल्तुतमिश। फिर यहाँ पर एक इल्तुतमिश राजा बना, को। उसका नाम था चाचिक देव। क्या नाम था? चचिक चाचिक देव। देव। और जिसने कहा भाई साहब अब इज्जत बढ़ गई, इसने कहा आज के बाद मुझे कोई राजा वाजा नहीं बोलेगा, महाराजा धीराज बोलेगा जो अपने बोलेगा। को चाहिए फुल मिर्जापुर दे दे। दिल्ली में पहले राजा बना था नसीरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद और बाद में राजा बना बलबन। बलबन। कौन कौन दो नाम बताओ? नसरुद्दीन महमूद और नसीरुद्दीन बलबन। महमूद और, लेकिन इन दोनों ने जालोर पर कोई अटैक आप नहीं लोग किया। सुल्तान जालोर पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं कर पाए थे। उसमें जालोर का राजा कौन था? चचिक देव के टाइम पे महाराजा धीराज। क्या हुआ दिया? महाराजा धीराज। जालोर में चौहानों की स्थापना करने वाला कौन था? कीर्तिपाल। इल्तुतमिश को हराने वाला कौन था? उदय सिंह। उदय महाराजा सिंह। की धारण करने वाला चचिक देव। कौन कौन दो राजा आक्रमण नहीं कर पाए? नसरुद्दीन और बलबन। नहीं याद रखना, आपने दिल्ली वालों ने अटैक नहीं किया जालोर पे। उस समय दिल्ली जालोर का राजा कौन था? चचिक देव। फिर फाइनल दिल्ली वाले अटैक कर देते हैं भाई, इसी तरह करते हैं। कान्नड़ देव के टाइम पे दिल्ली वाले अटैक करते हैं। दो अटैक किए गए, एक 1308 में, एक 1308 1311। और 11 में। यहाँ पर क्या गया? सिवाना में। साका करते हैं सातल और सोम। कौन कौन सातल और सोम। सातल और सोम दोनों कान्नड़ देव के क्या लगते थे? भतीजे। भतीजे। सिवाना का नाम बदल कर क्या कर दिया? खैराबाद। क्या कर दिया? खैराबाद। उसने 1311 में अटैक कहाँ पे किया? सातल और सोम। सातल और सोम तो कान्नड़ देव के भतीजे थे। नाम बदल कर क्या कर दिया? खैराबाद कर दिया। उसने 1311 में अटैक कहाँ पे किया? जालोर। जालोर उस में। समय साका होता है और वो साका करते हैं 8 में सिवाना, 11 में जालोर। कान्नड़ देव और वीरम देव। ये साका करते हैं, उसने जालोर का नाम वीरम बदला, देव जालोर का नाम कान्नड़ बदल देव का बेटा था। दिया। जलालाबाद। क्या कर दिया? जलालाबाद राई कर के भाव दिया। भी क्या था? जालोर का किला। किस भाव भी क्या था? राई। और वो राई किसका के नाम भाव। था? वीरम देव कौन था? कान्नड़ देव का बेटा ही था। ये साका करते हैं, उसने जालोर का नाम बदला, जालोर का नाम बदल क्या कर दिया? जलालाबाद। क्या कर दिया? जलालाबाद। आप ये भी जानते हैं कि राई के भाव भी क्या था? जालोर का किला। किस भाव भी क्या था? राई। राई के बेचने भाव वाला बिक बंदा कौन गया। था? बिका दहिया। कौन था? बिका दहिया कौन सा था? दीदी बिक गया था, बिका देवा था बेचने वाला। क्या नाम था? नाम हीरा नहीं है, महिला भी क्या थी? वो हीरा। हीरा दे। देशद्रोही। राई के भाव बिक गया था जालोर का किला। किस भाव बिक गया था? राई। राई और बेचने वाला बंदा कौन था? बिका दहिया। कौन था? बिका दहिया। बिका कौन था? दैया। बिका दहिया दैया। कौन सा था? दीदी उसकी पत्नी माल दी थी, उसकी पत्नी का नाम क्या था? माल क्या दे। नाम था? नाम हीरा नहीं है, महिला भी क्या थी? अच्छा वो हीरा दे था, माल दे नहीं। देशद्रोही, कुल कलंक, हीरा विश्वास दे घाती, लीच डाल। ये मेरा पति नहीं हो उसने किसको मार सकता। दिया? बिका बिका दहिया। बिका दहिया कहाँ का? वो भेद बता के आया था जालोर के रोजा। फिर हम जो मैं जानता हूँ सब बातें जो अभी हम पद्मनाभन। वो भाई साहब 1100 हो गए, अब हम बात 1500 के आसपास कर रहे हैं, तो 400 साल बाद में राइट कर लेते। इन्होंने कान्नड़ देव पर एक बुक लिखी, कान्नड़ देव प्रबंधन। ये दोनों बुक्स याद रखनी है। कान्नड़ देव प्रबंधन और एक उसका बेटा कौन था? बेटो वीरम देव सुनारी रेवाद। दोनों बाप बेटों की बुक लिखने वाला बंदा कौन है? कान्नड़ देव वीरम देव पे पद्मनाभन। वीरम देव पे कौन सी लिखी? वीरम देव संग्रारी। ये किताबें पूछेंगे, युद्ध वगैरह नहीं पूछते वो लोग, बुक्स पूछते हैं। पद्मनाभ की किताबों के नाम बताओ, कौन कौन सी है? कान्नड़ देव और वीरम संग्रारी। देव। जयानक की बुक कौन सी है? पृथ्वीराज चंद्रमाई की रासो। बुक कौन सी है? रासो। सोमदेव की बुक कौन सी है? ललित ललित विग्रहराज विग्रहराज। की बुक कौन सी है? हरकेल। कौन सी है? हरकेल। मैनाल में कौन सा मंदिर है? दिल्ली शिवालिक स्थान किसने सुहासदेव। लगवाया? बिजोया के विग्रहराज। चौहानों को क्या बताया गया? वत्सकोट। बिजोया के लिए कौन से चौहान राजा के टाइम का? सोमेश्वर। मंदिर की सोमेश्वर। जमीन क्या कहलाती है? टोली। दिल्ली टोली। जीतने वाला कौन था? विग्रह। साम्राज्य बनाने वाला कौन था? वासुदेव। अग्नि कुंड से कौन-कौन पैदा हुए? परम चौहान, चालुक्य, परमार और इसके वही जालोर हो गया। बात सिरोही। सिरोही में भी चौहान थे। सिरोही वाले जो चौहान थे वो थे देवड़ा चौहान। कौन थे? देवड़ा चौहान। देवड़ा देवड़ाओं चौहान। में यहाँ पे सिरोही पे कब्जा करने वाला बंदा था लुम्बा। कौन था? लुम्बा। तो पूछे देवड़ा राज्य का संस्थापक कौन था? तो कौन था? लुम्बा। कौन था? संस्थापक लुम्बा था। आबू और चंद्रावती। देवड़ा चौहान लुम्बा। आबू और चंद्रावती पे किसने कब्जा कर लिए थे? किसने कर लिए थे? लुम्बा। कहाँ पे कब्जा करता है? ये तो आबू और चंद्रावती पे लुम्बा कब्जा कर लेता है। चंद्रावती राजधानी। उसके बाद में एक राजा आता है यहाँ पे सहसमल। क्या नाम आता है? और सहसमल 1425 में एक नया शहर बसाता है सिरोही। कौन सा बसाता है? सिरोही। की स्थापना कब हुई? 1425 में सहसमल के द्वारा। 1113 किसके द्वारा की गई? अजमेर का संस्थापक अजय राज। अजय राज सहसमल 1113 में 1425 में। सुल्तान। क्या नाम था? सुल्तान। सुल्तान कहाँ का राजा है? सिरोही। और ये अकबर को टिका देता है वैसा। दत्तानी के युद्ध। कौन से युद्ध में? दत्तानी के युद्ध युद्ध होता है 1583। कब होता है? और इसमें किसको हराता है? 1583 में दत्तानी का युद्ध। महाराणा प्रताप का साथ देने वाला बंदा। हाँ। महाराणा प्रताप 1582 में अकबर को युद्ध हराते हैं दिवेर। 1582 में आगे महाराणा प्रताप दिवेर का 1582 युद्ध। में कौन सा हराया था उन्होंने? दिवेर। तो सुल्तान दिवेर। बनाया अपना हीरो कौन? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने अकबर को दिवेर। इन्होंने अपने भी तैनाम वाले युद्ध में रहेंगे। तैनाम वाले युद्ध उन्होंने कहा उसने दिवेर। हाँ देखो महाराणा प्रताप ने 1582 में दिवेर का युद्ध किया अकबर के खिलाफ और अकबर हरा दिया। इसी तरह एक साल के बाद सुल्ताना ने दत्तानी के युद्ध में अकबर को हरा दिया। सिरोही में कौन से चौहान आए? देवड़ा चौहान। ठीक है, यहाँ पे आबू और चंद्रावती जीत के शुरू किसने किया? लुम्बा ने। और इसने अपनी राजधानी बनाई चंद्रावती में। ठीक है, सिरोही देवताओं का, सर पे देवता होते हैं। लंबा कर देता 2 मिनट में। ठीक है, आबू और चंद्रावती इन्होंने सेंटर बनाया। फिर एक सहसमल है। सहसमल ने सिरोही की स्थापना की 1425 में। ऐसे ही अजय राज ने अजमेर की स्थापना की थी 1113 में। में मुगल सेना कहाँ पे आती है? दिवेर। दिवेर। 1582 में कहाँ थी? दत्तानी। 82 में कौन हरा है? प्रताप। 83 में कौन हरा है? और महाराणा प्रताप ने जैसे महाराणा समाचार प्रताप। सुना शाबाश मेरे चीते मजा आ गया। पूरी सेना उड़ा दी। और महाराणा में कौन हरा है? प्रताप। 83 में कौन हरा है? और महाराणा प्रताप ने जैसे समाचार सुना शाबाश मेरे चीते मजा आ गया। पूरी सेना उड़ा दी। और मैं मेरी पोती की शादी सुल्तान के साथ करता हूं। तो महाराणा प्रताप ने अपनी पोती की शादी बाद में किसके साथ की थी? योद्धा सुल्ताना के साथ। फर्स्ट रैंक का यार इसके अंदर। दूरसा अड्डा दूर से था। ठीक है, दूरसा अड्डा कवि था। उसने
ने अपने सुल्ताना पे तो बुक लिखी, राव सुल्ताना रा कविता, और विरुद्ध छः छतरी ये लिखी थी हमारी महाराणा प्रताप के। छः छतरी ये महाराणा प्रताप पे, राव सुल्ताना सुल्ताना के लिए किसने? दुर्साहडा ने। कौन से किले में? तो दुर्साहडा की मूर्ति कौन से किले में? दुर्साहडा अच्छा, की ये सारी बातें बता दो। मूर्ति। तो सुल्तान ने अकबर को कौन से युद्ध में रहा था? अच्छा। ततानी कब हुआ था? 1583। दुर्साहडा कौन सी बुक लिखते हैं? राव सुल्तान रा कवि। किसके ऊपर? राव सुल्तान। राव सुल्तान कहां का राजा है? चलो एकदम सिंपल क्वेश्चन आएगा। दुर्साहडा द्वारा लिखी गई पुस्तक राव सुल्तान रा कवि में राव सुल्तान का जिक्र किया गया, ये किसके संदर्भ में है? तो कई बार अपनी किताब तो याद रह जाती है। दुर्साहडा की राव सुल्तान रा सुल्तान कौन? तो सुल्तान कहां का राजा है? अच्छा, ऐसा उसके बारे में बताने लायक क्या है? महाराणा प्रताप कौन से लिखते हैं? विरुद्ध छतरी। विरुद्ध का मतलब उपाधियां। छतरी मतलब 76। महाराणा प्रताप की 76 उपाधियां। इसके बुक का नाम क्या है? विरुद्ध छतरी। विरुद्ध छेत्र। फिर आता मान सिंह। कौन रहता था? शिव शिव सिंह। सिंह। और ये 1823 में अंग्रेजों से संधि करता है। 1823 में। 1823। तो राजस्थान की वह रियासत जो अंग्रेजों से सबसे लास्ट में संधि करती है, कौन सी थी? सिरोही। कब करती है? 1823। वो राजा कौन था? बाकी मैंने बताया था, भरतपुर और अलवर कब कर लेते हैं? 3। करौली और कोटा कब कर लेते हैं? 17। बाकी सब कब करते हैं? 18। सिरोही कब करता है? ये मैंने बताया था, जोधपुर वाला राजा मान सिंह लफड़ा कर गया था। जोधपुर में राजा मान सिंह लफड़ा कर गया था। जोधपुर में राजा मान सिंह है और राजा मान सिंह ने अंग्रेजों को कहा कि ये सिरोही में रेंडर है। अब मान से राठौर, सिरोही में वंश चौहान, ये अलग अलग होते हैं, आपस में कोई भी लेना देना, तो अंग्रेजों का